अर्चना चंद्रा ने लिखा है, कभी कभी हम किसी के दुख को बांटना चाहते हैं पर हमारे पास शब्द नहीं होते। ऐसे में क्या करें अगर उससे बात करना जरूरी हो तो। देखिए, किसी का दुख बांटना हो तो शब्दों का कोई भी उपयोग नहीं है। पहली चीज तो इंसान को अपने दुखों का सामना स्वयं करना होता है। हम किसी से कितने भी निकट हों, किसी के कितने भी प्रेम में हों, लेकिन जो कष्ट हैं, चाहे वो शारीरिक कष्ट हो, मानसिक कष्ट हो, भावनात्मक कष्ट हो, कोई भी कष्ट हो या दुखों का कोई भी आंतरिक तल हो, उसका सामना करना तो स्वयं ही व्यक्ति को मिलता है, कोई दूसरा नहीं करता उसको। वो अपने दुख के आमने सामने खुद है, दूसरे बस उसमें थोड़ी सहूलियत पैदा कर सकते हैं, थोड़ी ऐसी व्यवस्था दे सकते हैं जिसमें उस दुख का सामना करना विवेकपूर्ण हो सकता है, प्रज्ञापूर्ण हो सकता है, सहज हो सकता है और यहाँ तक कि रूपांतरणकारी भी हो सकता है। लेकिन ये है हमारी उपस्थिति के प्रभाव के कारण, ये हमारे शब्दों के कारण नहीं है। तो जब किसी का दुख बांटना है तो जाकर उसके साथ बस उपस्थित रहें, कुछ बोले नहीं, बोलने की जरूरत नहीं। क्या आप बोलेंगे कि चलो जो हुआ उससे और बुरा हो सकता था। तो कई बार इतनी बुरी चीज़ें हो चुकी होती हैं कि तुम्हारा ये जो वाक्य है बड़ा खोखला सा जान पड़ता है, व्यक्ति को लगता है इससे बुरा और क्या होगा, वो अचकचा जाता है। लेकिन चूंकि दुख में व्यक्ति होता है तो कोई प्रतिवाद नहीं करता, बोलता नहीं। मान लीजिए कोई किसी का प्रियजन है, बहुत ही अनन्य प्रेम में है और उसकी मृत्यु हो जाती है और तुम कहते हो कोई बात नहीं, इससे भी बुरा हो सकता था। ये एक आम सांत्वना देने का वाक्य है। तो व्यक्ति सोचता है इससे बुरा और क्या हो सकता था। तो इसलिए ऐसे वाक्यों का या किसी भी दर्शन फिलॉसफी का कोई मतलब नहीं है कि आत्मा तो नहीं मरती है, शरीर मरते हैं, आते हैं, जाते हैं, या आत्मा को शांति मिले। अरे व्यक्ति को शांति मिले ये जरूरी है। हमने तो जीवन में कितनी व्यर्थ की एम्प्टी चीज़ों को, खोखली चीज़ों को जगह दे दी। हमेशा हम कहते हैं ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। क्या करेंगे आत्मा की शांति का? आत्मा की शांति का क्या करेंगे? उसके जीवन में शांति होती, उसने शांति को जिया होता, या तुम ही सोचो तुमने जिया हो शांति को तो तुम्हारे काम की है, उसकी उपयोगिता है, उसका कोई प्रयोजन था। बाद में मरने के क्या होता है, शांति मिलती या शांति मिलती, ये किसी का विषय नहीं है। तो ऐसे किसी भी दार्शनिक मसलों में ना पड़ें, जाकर साथ रहें। और कुछ प्रैक्टिकल चीज़ें, जैसे मैं प्रैक्टिकल बात अगर रखूं तो दुख बांटने में बहुत सहायता होगी। और भारतीय देखिए परंपरा में या पूरे विश्व में भी ये चलता ही होगा। आप देखें हम लोग कुछ ना कुछ काम करने लगते हैं। किसी के घर में कुछ दुर्घटना हो, दुख हो तो कोई खाना बना कर ले जाता है, तो कोई छोटा काम कर देता है, तो कोई कुछ और चीज़ कर देता है। आप कुछ करें, क्योंकि वहाँ पर जब कोई व्यक्ति दुख में घिरा होता है तो जीवन का जो चक्र है वो थोड़ा थमा हुआ सा होता है। तो उस चक्र को घुमाने के लिए आप कुछ करें, वो कुछ करना उसके दुख को बांटना होगा। और फिर सर्वोपरि, ये सब तो व्यवहारिक चीज़ें हैं, सर्वोपरि आप शांत हों। एक शांत व्यक्ति की उपस्थिति बहुत सारे दुखों को विलीन करने लगती है, तुम्हारी उपस्थिति। इसीलिए मैं हमेशा ये पसंद करता हूँ कि गहरे ध्यानी, गहरे साधक ऐसी जगहों पर उपस्थित हों। सांत्वना के लिए नहीं, वो अपनी शांति के साथ जाएं। और उनकी शांति का जो वातावरण है वही दुख की मात्रा को कम करेगा। जीवन में देखिए हर चीज़ एक क्वांटिटी की तरह से चलती है। सुख की मात्रा है, दुख की मात्रा है, समझ की मात्रा है, नासमझी की मात्रा, ये सब मात्राओं की तरह। तो जब तुम और तुम्हारे जैसे कई लोग
अपनी समझ, करुणा, प्रेम, शांति की मात्रा को लेकर इकट्ठे होते हैं तो एक क्रिटिकल मास पैदा होता है और वो व्यक्ति को सहायता देता है। 4 दुखी लोग इकट्ठे हो जाएं तो दुख को और बढ़ावा देते हैं। और दुख बांटने वालों की जो सांत्वनाएं होती हैं वो बड़ी मज़ेदार हैं। उस पर तो पूरी डॉक्यूमेंट्री, पूरी मूवी आप बना लीजिए कभी, अगर कैमरा लगा के रिकॉर्ड करें। हालांकि उस समय शोभनीय नहीं लगता है कि रिकॉर्ड किया जाए, लेकिन तुम हिडन कैमरे से रिकॉर्ड कर लो तो बहुत मज़ेदार बातें सुन के कभी देखो। कोई परेशानी में पड़ा है और लोग सांत्वना देने आ रहे हैं, अरे अपने रिश्तेदार या किसी का फलाने के साथ तो इससे भी बहुत बुरा हुआ था, उनके साथ तो ऐसा हुआ था, और इतना हृदय विदारक, इतना ऐसा भयानक चित्र लोग पैदा कर देते हैं कि दुख बांटने तो गए थे और उसको बिल्कुल कपकपी वाला माहौल देकर चले आते हैं, क्योंकि वो जिन बातों पे नहीं सोच रहा था वो भी उसको सोचवा देते हैं। क्योंकि एक तो सेंसलेस हैं, बहुत सारे जो लोग हैं दुख बांटने वाले वो सेंसलेस हैं, उनको सेंस ही नहीं है कि क्या करना चाहिए और कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर सचमुच में हृदय में संवेदना और करुणा है तभी इसका काम बनता है, और वो बनेगा अपनी शांतिपूर्ण, अपनी समझ की उपस्थिति के साथ वहाँ पर जाने से, बैठने से। तुम्हारा प्रियजन है, जाओ बैठो उसके साथ, बस धीरे धीरे करके तुम्हारी तरंगें उसको ओवरपावर करेंगी और दुख कम होगा।